चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कमाल की स्टोरी सुनाता हूँ और स्टोरी ऐसी है ना कि सुनते वक्त बहुत मजा आएगा, लेकिन स्टोरी के लास्ट में आप जो है शॉक्ड हो जाओगे। देखिए, मेरा एक दोस्त है, वसीम नाम है उसका, और वसीम रहता है रायपुर छत्तीसगढ़ में, मैं भी रहता हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ में। अब वसीम की ना रायपुर छत्तीसगढ़ में एक कपड़े की शॉप है, शॉप का नाम है फैशन वर्ल्ड। और वो जो है ना, वसीम जो है, आज से 10 दिन पहले कहाँ गया था? दिल्ली गया था। दिल्ली क्या करने गया था? अपने कपड़े की शॉप के लिए वो दिल्ली से होलसेल प्राइस में कपड़ा लेकर आता है एंड वहां पर फैशन वर्ल्ड में बेचता है। लेकिन जब वो दिल्ली जाने वाला था ना, उसके 20 दिन पहले उसने मुझे बोला था कि यार देख, मैं बाई रोड जाने वाला हूं अपनी ओल्ड स्विफ्ट में, गोल्डन कलर की स्विफ्ट है उसके पास। तो उसने मुझे बताया कि मैं बाई रोड जाने वाला हूं अपनी ओल्ड स्विफ्ट में, मेरे कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं है, लॉन्ग ड्राइव जब करो तो बोर लगता है, मेरी कार में कुछ स्पीकर वगैरह इंस्टॉल करके देना। तो मैंने क्या किया, उससे 1.5 लाख रुपए लिए और सोनी ES सीरीज के फ्रंट दोनों डोर में कंपोनेंट इंस्टॉल किया एंड रियर डोर में सेम मॉडल कंपोनेंट इंस्टॉल किया एंड सोनी का GS सीरीज 4 चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल करके दिया। दिल्ली वो पहुंच गया, कपड़ा खरीद लिया अपनी शॉप के लिए। और उसने क्या किया, एक मतलब दिल्ली में कोई कार ऑडियो की शॉप है, वहां पर वो गया और सोनी ES के पूरे सिस्टम को उसने खुलवा दिया, एम्पलीफायर भी खुलवा दिया, वायरिंग किट भी खुलवा दिया, सब कुछ जो मैंने लगा के दिया था उसने सब कुछ खुलवा दिया। एंड उसने 35 से 40 हजार रुपए में, 35 से 40 हजार रुपए में मॉन्स्टर ब्रांड का 3-वे सेटअप अपनी कार में इंस्टॉल करवाया और बढ़िया सुनते हुए वापस रायपुर छत्तीसगढ़ आ गया। अब मैंने देखा कि भैया मैं तो सोनी ES लगा के दिया था, तू वो ये मॉन्स्टर कहां से लगाया? उसने बोलता है यार देख, सोनी जो ES सीरीज का सेटअप तूने लगा के दिया था ना मुझे, वो सच बताऊं भाई, मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैंने निकाल के उसे बाहर फेंक दिया। मॉन्स्टर का लगाया हूं बढ़िया 3-वे सेटअप। बोलता है उसको 3-वे वगैरह के बारे में कुछ मालूम नहीं है, बस कार ऑडियो शॉप वाले ने उसे लगा के दिया है। बोलता है 35 से 40 हजार का खर्चा किया है मैंने, है ना, और मुझे मजा आ रहा है। एक काम कर, ये सोनी का जो सेटअप है तेरा, ये तू वापस रख ले, मुझे बोलता है इसे तू बेच लेना, जो भी पैसा बने मुझे वापस दे देना। अब मैं बोला यार ये क्या बात कर रहा है, सोनी ES पसंद नहीं आया भाई, सोनी ब्रांड है, नाम चलता है, तू मॉन्स्टर लगा के आ गया, 35-40 हजार का तेरे को मजा आ रहा है? तो मेरे को वसीम बोलता है हाँ यार मजा आ रहा है। और अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि वसीम को क्यों सोनी ES सीरीज पसंद नहीं आया, क्यों मॉन्स्टर का सेटअप पसंद आया। आप कार के अंदर ऑडियो सिस्टम जब इंस्टॉल करवाते हो तो क्या गलती करते हो? 3-वे सेटअप अगर आपको इंस्टॉल करवाना है अपनी कार में बजट में तो क्या बेस्ट रहेगा, यही आप आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ओवरऑल आज मॉन्स्टर के बारे में भी हम जो है बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। बट उससे पहले, मेरा नाम है रफीक, मैं हूं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। चैनल पर अगर आप पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आइए करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की। तो चलिए दोस्तों, अब जो है आप वीडियो को ध्यान से देखना, एकदम ही ज्यादा ध्यान से देखना, बिकॉज वीडियो का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉरी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। और इस वीडियो को आप बस ध्यान से देखते रहना, आपको कार ऑडियो के बारे में बहुत कुछ गहराई से सीखने के लिए मिलेगा अगर आपको अपनी कार के अंदर एक अच्छा ऑडियो अपग्रेड करवाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वसीम गया दिल्ली, दिल्ली जाने के बाद वो किसी कार ऑडियो के शॉप में गया, सोनी ES सीरीज के चारों कंपोनेंट स्पीकर को उसने बाहर किया, कार से फेंकवा दिया, है ना, गाड़ी की डिक्की में रख लिया। फिर उसके बाद सोनी GS के एम्पलीफायर को निकलवाया, गाड़ी के डिक्की में रख लिया और उसने अपनी कार के फ्रंट दोनों डोर में इंस्टॉल करवाया सबसे पहले मॉन्स्टर ब्रांड का ये कंपोनेंट स्पीकर एंड इसका मॉडल नंबर है SPD656। प्राइस वगैरह सारी चीजें बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से बस आप देखते रहना। तो उसने अपनी कार के फ्रंट दोनों डोर में इसे इंस्टॉल करवाया। अब ये जो स्पीकर है सोनी ES सीरीज का जो मैं लगा के दिया था ना, उससे ज्यादा अच्छा है ही नहीं, मतलब सोनी ES टॉप नॉच चीज है। तो लेकिन वसीम को ये मजा आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए मॉन्स्टर ब्रांड के बारे में मुझे भी पहले से मालूम था, लेकिन मैंने उसे सोनी ES इंस्टॉल करके दिया था। अभी ध्यान से सुनो, मॉन्स्टर का जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूं। मॉन्स्टर जो है एक अमेरिकन ब्रांड है, USA का ब्रांड है। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में USA के अंदर। इसके फाउंडर का नाम है नॉइल ली और मॉन्स्टर की मास्टरी है
स्पीकर केबल, कार ऑडियो कंप्लीट केबल, नॉइस फ्री आरसीए जैक। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं यार साउंड सिस्टम कार के अंदर ऑडियो अपग्रेड करवा रहा हूँ, वायरिंग किट किस ब्रांड का लगाऊं, किस ब्रांड का नहीं लगाऊं। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर इतने आरएमएस का सेटअप इंस्टॉल करवा रहा हूँ अपनी कार में, किस ब्रांड का मतलब जो वायरिंग किट है वो लगाऊं अपनी कार में। आंख बंद करके आरएमएस को रीड करके, टोटल आरएमएस कितने वॉट का सेटअप हो रहा है आपकी कार में, उसको रीड करके आप मॉन्स्टर ब्रांड का जो वायरिंग किट है ना वो इंस्टॉल करवा लेना आंख बंद करके। कभी धोखा नहीं खाओगे, बिकॉज जो मॉन्स्टर है वो यूएस के अंदर स्पीकर, वूफर, ट्यूटर, मिड रेंज इन सब के लिए नहीं जाना जाता है। मॉन्स्टर की मास्टरी है कार ऑडियो केबल में, कार आरसीए केबल में, ऑडियो के जो वायरिंग्स है ना उसमें एक्सपर्ट है मॉन्स्टर। एंड एक कहावत आपने सुनी होगी, मतलब कुछ डीलर्स, कुछ टेक्नीशियंस बोलते रहते हैं कि अगर स्पीकर भैया आप अच्छा लगा रहे हो, वायरिंग किट अच्छा लगाओगे तो साउंड और अच्छा होगा, वायरिंग किट दमदार लगाओगे तो साउंड अच्छा आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो इसके फाउंडर है ना नोएल ली, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के गैरेज के अंदर कार ऑडियो के केबल्स को बनाया है ना, उसी समय स्टार्ट किया था उन्होंने। और उन्होंने ही प्रूफ किया कार के अंदर साउंड तब तक अच्छा नहीं आएगा जब तक आपने वायरिंग मतलब जो है हाई क्वालिटी यूज नहीं की होगी। जो नोएल ली है उन्होंने ही बोला कि भैया कार की जो ऑडियो केबल की जो वायरिंग है वो हाई क्वालिटी डालने के बाद साउंड में डिफरेंस आता है। तो आजकल जो लोग बोलते रहते हैं ना वायरिंग किट अच्छा लगाओ, अगर साउंड सिस्टम अच्छा लगा रहे हो तो वायरिंग किट भी अच्छा लगाओ, साउंड अच्छा आएगा। तो वो जो मॉन्स्टर का ही कोट है आप बोल सकते हैं। नोएल ली ने ये बताया, लोगों को कन्विंस करके बताया कि हाई क्वालिटी कार ऑडियो केबल से भी साउंड में फर्क पड़ता है। तो ये मॉन्स्टर की हिस्ट्री थी। एंड अभी आप लोग यहाँ पर देखो, ये फ्रंट दोनों डोर में वसीम ने अपनी कार के इंस्टॉल करवाया। मैं स्पेक्स जरा आपको बता देता हूँ। ये स्पीकर जो है 65 वॉट आरएमएस है, इसमें दो स्पीकर है, एक स्पीकर है 65 वॉट आरएमएस का एंड दोनों स्पीकर टोटल हुए 130 वॉट आरएमएस। एंड उसके बाद मैक्स पावर, यहाँ पर इसमें दो स्पीकर हैं, एक स्पीकर का जो मैक्स पावर है मतलब जो पीक पावर है वो है 650 वॉट, दोनों स्पीकर का हुआ 1300 वॉट। एंड उसके बाद सेंसिटिविटी है इस स्पीकर की 85 dB। देन उसके बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो ये 68 हर्ट्ज से लेके 19.5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वर्क करेगा। एंड उसके बाद ये 4 ओम का स्पीकर है। अब मैं वसीम की कार के अंदर बैठा, मैं 10 दिन से सुन रहा हूं साउंड को। इस स्पीकर के बारे में अगर आपको अपनी कार में 3 वे सेटअप इंस्टॉल करवाना है ना तो उसने मॉन्स्टर का करवा लिया। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। ये जो स्पीकर है सिंगर के वॉइस को क्लियर निकाल रहा था, जो लिरिक्स है उसे क्लियर निकाल रहा था, जो वोकल है उसे क्लियर निकाल रहा था, जो वॉइस है उसे भी क्लियर निकाल रहा था। एंड मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस स्पीकर को मान लो कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि ये स्पीकर पसंद आ गया, तो इस वीडियो में ही बता दे रहा हूं। इस स्पीकर का जो बिहेवियर है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप इसे अपनी कार के फ्रंट डोर में इंस्टॉल करवाते हो प्रॉपर मतलब आरएमएस को रीड करके एक बढ़िया एम्पलीफायर के साथ में, तो इस स्पीकर से आप जो मिड की उम्मीद है वो 45% रखना, जो ट्रेबल की उम्मीद है वो 35% रखना, और जो बेस की उम्मीद है वो आप 20% रखना। मैं आपको स्पीकर का एग्जैक्टली बिहेवियर बता रहा हूं बिकॉज मैंने सुना है। जो मिड की उम्मीद है इस स्पीकर से आप 45% रखना, जो ट्रेबल की उम्मीद है वो आप 35% रखना, और जो बेस की उम्मीद है वो आप 20% रखना। ये इस स्पीकर का एग्जैक्ट बिहेवियर है। पार्टी सॉन्ग वगैरह सुनते हो, पंजाबी सॉन्ग वगैरह सुनते हो, ईडीएम सुनते हो, हिप हॉप सुनते हो, मस्त साउंड देने वाला है। टाइट बेस भी जो है अच्छे तरीके से निकालेगा, लाउडर बेस आपको ये प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड अभी मैं इसकी एमआरपी आपको बता देता हूं। इसकी एमआरपी है 9,990 रुपए। फाइनल प्राइस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। पहले एक बार आपको क्वालिटी भी चेक करा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से अनबॉक्सिंग कर ली है। सबसे पहले इस मॉन्स्टर के स्पीकर में आपको मिलती है 2 साल की वारंटी। यहाँ पर यह है इसका वारंटी कार्ड, यूएसए का ब्रांड है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर के हर स्पीकर में निकलेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ग्राफ, एसपीएल ग्राफ एंड सारे स्पेक्स यहाँ पर लिखे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे भी साइड कर देते हैं। ट्विटर की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं काफी ज्यादा, बिकॉज अमेरिकन ब्रांड है, आप जानते हैं हरमन भी अमेरिकन ब्रांड है। अभी आप लोग देखिए एकदम प्रीमियम आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, एकदम प्रीमियम क्वालिटी आप लोग यहाँ देखिए। एंड उसके बाद ये है इसका क्रॉसओवर, ये भी उसकी कार में इंस्टॉल था। वीडियो को बस आप लास्ट तक देखते जाना। यहाँ पर देखिए ये है इसका मॉन्स्टर ब्रांड का क्रॉसओवर। ये क्रॉसओवर क्या काम करता है, साउंड को बैलेंस करता है।
जो ट्यूटर है उसको ट्विटर की फ्रीक्वेंसी को भेजता है और जो स्पीकर है उसको स्पीकर की फ्रीक्वेंसी को भेजता है, ठीक है जी। एंड उसके बाद यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। एंड यहाँ पर देखिए ये जो रिंग है 6 इंच का वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए ये है मॉन्स्टर के मेन स्पीकर की क्वालिटी, आप लोग देख सकते हैं। कोन वगैरह स्ट्रॉन्ग है बिकॉज जिस बजट में उसने इंस्टॉल करवाया है ना, साउंड मुझे भी पसंद आया, चीज मुझे भी अच्छी लगी। तो यहाँ पर देखिए कोन वगैरह प्रॉपर एकदम बढ़िया बिकॉज यूएसए का ब्रांड है। बैक साइड की अगर मैग्नेट वगैरह की मैं बात करूँ, फिट एंड फिनिश की बात करूँ, आप लोग देखिए हाई क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया है, रबड़ फॉर्मेट में है यहाँ पर। वाटर गार्ड रिंग वगैरह आप लगवा लेना। वसीम की कार के मतलब चारों डोर में डुअल लेयर पायनियर ब्रांड की डंपिंग इंस्टॉल थी, आप इस चीज का बस ध्यान रखना। तो क्वालिटी अमेजिंग है, आप लोग देख सकते हैं। तो वसीम ने अपनी कार के फ्रंट दोनों डोर में ये सेटअप इंस्टॉल करवाया था, ये आपने देख लिया। फाइनल प्राइस मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। ये सेटअप उसने अपनी कार के फ्रंट दोनों डोर में इंस्टॉल करवाया था। कंपोनेंट स्पीकर, मॉडल है SPD 656। अब उसने रियर डोर में क्या कारनामा किया था वो मैं आपको दिखाता हूं। तो वसीम ने अपनी कार के दोनों ही रियर डोर में, यहां पर ध्यान से देखिए, मॉन्स्टर ब्रांड का ये कोएक्सियल स्पीकर इंस्टॉल करवाया था। रियर दोनों डोर में डैम्पिंग पायनियर की डुअल लेयर हुई थी चारों डोर में, तो रियर दोनों डोर में ये इंस्टॉल करवाया था। एंड इस स्पीकर का मॉडल नंबर है SXD 652, ब्रांड का नाम है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर की कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब इसके अंदर दो स्पीकर हैं। एक स्पीकर का RMS है 35 वॉट एंड दोनों स्पीकर का हुआ 70 वॉट। एंड मैक्स पावर है एक स्पीकर का 350 वॉट, दोनों का हुआ 700 वॉट। देन उसके बाद सेंसिटिविटी है 84 dB दोनों स्पीकर की। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 88 हर्ट्ज से लेके 19.5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये स्पीकर वर्क करेगा। अगर मैं इंपीडेंस की बात करूं तो ये 4 ओम का स्पीकर है। अब वो जो स्पीकर है मैंने आपको बताया सिंगर की वॉइस को क्लियर निकाल रहा था, वोकल बेहतरीन दे रहा था, वॉइस बेहतरीन दे रहा था, टाइट बेस 45% मिड की उम्मीद, 35% ट्रेबल की उम्मीद, बेस की उम्मीद 25%। मैंने कंपोनेंट के बारे में आपको बोला था। अब ये जो स्पीकर है ये क्या कर रहा था आपको मालूम है? मैंने हर एक को डिस्कनेक्ट कर करके देखा एम्पलीफायर से। ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ साउंड फीलिंग का काम कर रहा था। क्या कर रहा था? रियर तरफ से साउंड फीलिंग का काम कर रहा था। मतलब फ्रंट से क्लैरिटी मिल रही थी, रियर वाले को जो सुना है, जो वसीम है ना वो किस तरीके का लिसनर है वो मुझे इसके बाद समझ में आया। फ्रंट से उसको क्लैरिटी चाहिए थे, फ्रंट से क्लैरिटी उसको मिल रही थी, रियर से सुना सुना लग रहा था, है ना, रियर से साउंड थ्रो नहीं हो रहा था उसके कान के पास। तो उसने साउंड को फिल करने के लिए, उसने नहीं मतलब जिसने सजेस्ट किया था, बहुत अच्छे से सजेस्ट किया था, तो उसने ये इंस्टॉल करवाया था। ये सिर्फ साउंड को फिल करने का जो काम है वो कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूं, कंपोनेंट स्पीकर लगा हुआ था एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होके। इसे लगाने के बाद क्या हुआ, हल्का बेस इंक्रीज हो गया, है ना। तो इस स्पीकर का मैं बिहेवियर अब आपको बताता हूं। इससे भी आप मतलब जो है 40% मिड की उम्मीद, 30% आप जो है इससे रखना ट्रेबल की उम्मीद, एंड उसके बाद 25-30% रखना आप बेस की उम्मीद। ये एक अंदाजा बता रहा हूं, जो 100% एक्यूरेट है वो कार के हिसाब से डाटा चेंज होता है। तो इससे आप 40% मिड की उम्मीद, 30% ट्रेबल की उम्मीद और 25-30% बेस की उम्मीद। तो ये साउंड को फिल करने का काम कर रहा था, बैक साइड से साउंड को थ्रो कर रहा था बस ये। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूं। पहले इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूं। इस स्पीकर की जो बॉक्स में MRP प्रिंट है वो है 2,910 रुपए, 2,910 रुपए। अभी ध्यान से देखिए, मैं क्वालिटी इस स्पीकर की आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में गेम क्या हुआ है। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉन्स्टर के हर स्पीकर में जो SPL फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ग्राफ है निकलता है स्पीकर का बिहेवियर जांचने परखने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये इंजीनियर मतलब जो लैब में टेस्ट करते हैं उनका डाटा है। तो यहाँ पर ये निकला है कागज इसके अंदर से। एंड उसके बाद यहाँ पर थर्माकोल हटाया मैंने। एंड ये कोएक्सियल स्पीकर है, ट्विटर वगैरह अलग नहीं आता, इसी में लगे रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एंड यहाँ पर देखिए एक कैप निकलेगा, इसमें भी 1 से 2 ईयर की वारंटी हो सकती है, बिकॉज वारंटी कार्ड निकला नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वारंटी ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, बिकॉज ब्रांड भी देखिए कितना पावरफुल ब्रांड है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये कुछ ऐसी क्वालिटी निकल कर आएगी। डिसेंट क्वालिटी बोलना चाहूंगा प्राइस रेंज के हिसाब से, ऐसा नहीं बहुत अच्छा बना दिया है, मतलब ठीक ठाक बोलना चाहूंगा, पैसा वसूल करवा देगा वाला चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ट्विटर वगैरह की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक ठाक बोलना चाहूंगा, क्वालिटी कुछ ऐसी है। ये काम कर रहा था साउंड को फिल करने का। तो वसीम के कार के फ्रंट दोनों डोर ओल्ड स्विफ्ट में
मॉन्स्टर का एक कंपोनेंट स्पीकर हो गया, एक कोएक्सियल स्पीकर हो गया, वो वॉइस वगैरह को क्लियर निकाल रहा था, ये साउंड को सिंपल बैक साइड से थ्रो कर रहा था फ्रंट की तरफ और ये साउंड को फिल करने का काम कर रहा था। अब वसीम ने एक चीज और इंस्टॉल करवाई थी अपनी कार में जिसकी वजह से ये फ्रंट 3-वे सेटअप कहलाता है, मैं वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखिए वसीम ने जो तीसरी चीज अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवा के रखी हुई थी वो ये है मॉन्स्टर ब्रांड का, मॉडल नंबर है STB401 एंड ये 4 इंच का सुपर ट्विटर है। सुपर ट्विटर, ये मिड रेंज नहीं है, ये सुपर ट्विटर है। इसको कैपेसिटर के थ्रू लगाना पड़ता है या फिर आप एम्पलीफायर से कनेक्शन दे रहे हैं तो HPF को ऑन करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये वसीम ने अपनी कार के जो मतलब फ्रंट ग्लास होता है ना उसके साइड में जो पिलर्स होते हैं ना जिसे हम साइड ए पिलर बोलते हैं, वहां दोनों तरफ स्टेज करके लगाया हुआ था, बढ़िया साउंड को थ्रो कर रहा था एंड ये सुपर ट्विटर है एंड मॉडल नंबर है STB401। मैं इसके स्पेक्स आपको जरा बता देता हूँ। इसमें 2 सुपर ट्विटर हैं, तो एक का RMS है 30 वॉट, दोनों का आप जो है काउंट कर लेना। एक का मैक्स पावर है 300 वॉट, दोनों का आप काउंट कर लेना। सेंसिटिविटी दोनों ही सुपर ट्विटर की है 98 dB। देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये सुपर ट्विटर 1.5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा एंड ये 4 ओम इंपेडेंस वाला सुपर ट्विटर है। क्वालिटी में आपको दिखा देता हूं। पहले प्राइस आप सुनिए, इसका MRP क्या प्रिंट है बॉक्स में। तो इसकी MRP प्रिंट है ना 5150 रुपए। ये जो है कोएक्सियल से भी ज्यादा महंगा है, 5150 रुपए इसकी MRP प्रिंट है बॉक्स में। फाइनल प्राइस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा, ध्यान से देखो वीडियो को बस आप। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए कम से कम ऐसा लग रहा है कि आधा किलो का है एक सुपर ट्विटर। एंड यहाँ पर देखिए इसमें 1 साल की वारंटी है। आई होप मतलब कोएक्सियल में तो वारंटी कार्ड नहीं निकला, उसमें भी 1 साल की होगी, कंपोनेंट में 2 साल की, तो इसमें भी 1 ईयर की वारंटी यहाँ पर रख देते हैं। एंड यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ग्राफ, SPL ग्राफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में, कुछ ऐसा बढ़िया सजा के रख देते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देखिए ये मतलब ना मेरे को ये तो 500 ग्राम का लग रहा है ये एक तो कम से कम। एंड ये देखिए ये कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये देखिए है ना। एंड यहाँ पर कुछ ऐसी क्वालिटी नजर आएगी, फ्रंट साइड से बुलेट सीरीज जैसा नजर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एकदम हेवी टाइप का नजर आ रहा है, स्टील की क्वालिटी नजर आ रही है। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, मैग्नेट वगैरह बड़ा है एंड ये जो कोएक्सियल से भी महंगा है ये, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम क्या कर रहा था। जो कंपोनेंट है ना वो खाना खा रहे हो आप एक प्लेट में, जो कंपोनेंट है वो है रोटी एंड उसके बाद जो कोएक्सियल स्पीकर है वो है सब्जी एंड ये हो गया अचार। ये क्या कर रहा था, वो जो कंपोनेंट है क्लियर साउंड निकाल रहे थे, बढ़िया टाइट बेस वगैरह कंपोनेंट निकाल रहा था, फिल कर रहा था कोएक्सियल एंड ये जो है ना साउंड को 4K बनाने का काम कर रहा था। इससे जो हाइज है ना, मतलब जो स्पार्कल है, जो शाइन है, वो एकदम शार्प निकल के आ रही थी। फ्रंट स्टेज करके लगाया हुआ था एकदम सच्चा, मतलब कान के पास, तो ऐसा साउंड उसके कार के अंदर आ रहा था। अब मैं आपको बताता हूं एम्पलीफायर उसने इंस्टॉल करवा के रखा था नाकामिची ब्रांड का, जो कि पर चैनल 70 वॉट इंटू 4 था, मतलब 70 70 70 70 चारों चैनल को 70 70 70 70 RMS दे रहा था। एंड इसे उसने कनेक्ट करवाया था फ्रंट से, कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद फ्रंट से मतलब सीरीज कनेक्शन इसका करवाया था और फ्रंट के जो कंपोनेंट स्पीकर है ना उसके साथ में ही ये चल रहा था। इसके लिए अलग से एम्पलीफायर नहीं लगा था, उसने सुपर मतलब ये जो कैपेसिटर है ये लगाया था। तो ये बढ़िया तरीके से हाइस को निकाल रहा था, पूरे साउंड को 4K बनाने का काम ये कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल मैंने साउंड को सुना, 8-10 दिन सुना और मैं फाइनली ये बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा सेटअप है ना, पहले मैं आपको इंफोटेनमेंट दिखाता हूँ कि कौन सा इंस्टॉल था। ओके, तो अभी आप लोग यहाँ देखिए पायनियर का ये जो हेड यूनिट है AVH1790 DVD, इसमें ऑक्स है, USB है, CD है, DVD है और FM है। तो ये वसीम की कार में इंस्टॉल था पायनियर का ये जो 1790 DVD है AVH, ये इंस्टॉल था। उसके बाद उसने नाकामिची का एक 4 चैनल एम्प इंस्टॉल करवाया, उसके बाद इन सबको उससे कनेक्ट कर दिया, DSP वगैरह उसने नहीं लगाया था। अभी मैंने उससे पूछा कि तेरे को साउंड कैसा लग रहा है वसीम? बोलता है भाई मेरे को मजा आ रहा है। मैंने बोला सोनी ES, बोले भाई मेरे को मजा नहीं आ रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इस पूरे साउंड सिस्टम की बात करूँ ना तो 70% क्लैरिटी थी, 30% बेस। क्या बोला मैंने? 70% क्लैरिटी, 30% बेस। और जो मैंने सोनी ES वसीम को पहले लगा के दिया था वो था 90% क्लैरिटी और 10% बेस। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज कहीं लिखी नहीं है, बिकॉज मैं भी 15 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। ये जो पूरा सेटअप है ये तो पहले से इंस्टॉल था, नाकामिची का उसने एम्पली लगाया एंड इन सबको मतलब कनेक्ट करवा दिया। तो ये पूरा सेटअप मैं बोलना चाहूंगा 70% क्लैरिटी और 30% बेस,
ये चीज वसीम को मजा आ रही थी। अब मैंने जो इंस्टॉल करके दिया था सोनी ईएस और जीएस एम्पलीफायर इस हेड यूनिट के साथ में, वो था 90% क्लैरिटी और 10% बेस। अब मैं आपको बताता हूं, जब वसीम मेरे पास में आया, आप भी यही गलती करते हो, जब वसीम मेरे पास आया मार्केट में, क्या यार मुझे अपनी कार में सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, इंस्टॉल करके दे, कुछ अच्छे से अच्छा इंस्टॉल करके दे, तो मैंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की साउंड सिस्टम किसके कार में इंस्टॉल हो रहा है, वसीम की कार में। साउंड सुनेगा कौन, वसीम सुनेगा। तो बताएगा कौन कि कैसा साउंड चाहिए, वसीम बताएगा। लेकिन स्पीकर मैंने किसके हिसाब से दिखाया, अपने हिसाब से, बिकॉज मुझे क्लैरिटी ज्यादा पसंद है, मुझे बेस ज्यादा पसंद नहीं है। यही गलती आप भी करते हो। किसी शॉप में आप जाओगे, भैया साउंड सिस्टम लगवाना है कार के अंदर, तो वो क्या करता है, अपने बिहेवियर के हिसाब से आपको दे देगा। पहले आपको बताना है आप किस तरीके के म्यूजिक को सुनते हो, आपका साउंड टेस्ट क्या है। अब जैसे कि ये जो सेटअप है, ये क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। जो फ्रंट साइड है ना, वो 3 वे है। फ्रंट साइड से क्लैरिटी मिल रही है, बैक साइड से साउंड फिल हो रहा है। वसीम को ये चीज पसंद आ रही है। लेकिन सोनी ईएस सीरीज में क्या हो रहा था, सामने से भी फुल क्लैरिटी, बैक से भी फुल क्लैरिटी। वसीम को लग रहा है कंझट। मैं आपको बता रहा हूं, वसीम को इतनी क्लैरिटी चाहिए ही नहीं। और इसमें वसीम की गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है, बिकॉज वसीम मेरा दोस्त है, भले उसने कुछ बोला नहीं मुझे, लेकिन जो साउंड मैंने लगा के दिया था वो मेरे हिसाब से था, वसीम के हिसाब से नहीं। तो अगर आपको अपनी कार में एक 35-40 हजार रुपए के अंदर अच्छा 3 वे सेटअप इंस्टॉल करवाना है, तो मैंने इन सबको सुना है, इसका प्लान आप बना सकते हो। फाइनल प्राइस मैं बता रहा हूं, अभी ध्यान से देखो वीडियो को, इसका प्लान आप बना सकते हो। ओवरऑल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज कार हमारे पास रहती है, हम घूमते रहते हैं, तो मैं इसे बोलना चाहूंगा 70% क्लैरिटी 30% बेस। जो सोनी ईएस था वो था 90% क्लैरिटी 10% बेस, जो कि वसीम को पसंद नहीं आ रहा था। वसीम उतनी क्लैरिटी वाला साउंड सुनता नहीं था, उसको लगता था कंझट। 15 के वॉल्यूम में जब वो इसे सुन रहा है तो बोल रहा है अच्छा बज रहा है, उसे सुन रहा है तो वो बोल रहा है कंझट हो रहा है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी ज्यादा हो गई है। तो आपको भी यही करना है। किसी भी एक्सेसरीज शॉप में जाओगे, सबसे पहले आप ये डिसाइड करके रखो स्पॉटिफाई, गाना, विंक म्यूजिक में कि आप किस तरीके के म्यूजिक को ज्यादा सुनते हो। फिर उसके बाद आप किस चीज को ज्यादा सुनते हो, आपको बेस ज्यादा पसंद है, फिर उसके बाद मिड पसंद है, फिर उसके बाद ट्रेबल पसंद है, कि आप फुल्ली ओल्ड सॉन्ग सुनते हो, आपको डिटेल चाहिए। ये साउंड टेस्ट पहचानो। अगर आपको साउंड टेस्ट पहचानने में दिक्कत आ रही है, इस वीडियो के नीचे साउंड टेस्ट कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में वीडियो लाकर दे दूंगा। तो अब अगर मैं इस ओवरऑल पूरे सेटअप की बात करूं, तो देखिए आज भी मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल आपकी कार में ये हेड यूनिट इंस्टॉल नहीं है, तो पाइनियर डीएमएच AP6650BT आप अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो। 20,000 रुपए में आ जाएगा, है ना। यूट्यूब वगैरह देख सकते हो। ये तो ओल्ड मॉडल उसके में इंस्टॉल था। तो पाइनियर का जो एंड्रॉइड तो नहीं बोल सकते, इंफोटेनमेंट है, वो आ रहा है मार्केट में 9 इंच में, नॉर्मल फेसिया में लगेगा, तो 20,000 में मिल जाएगा। आप उसे इंस्टॉल करवा लो एंड आरएमएस को देख के एक एम्पलीफायर इंस्टॉल करवा लेना। एंड ये जो सेटअप है अगर आप इंस्टॉल करवाते हो, अब मैं आपको प्राइस बताता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसने 1500 रुपए की वायरिंग किट अपनी कार में इंस्टॉल करवाई। देन उसके बाद उसने इंस्टॉल करवाया 10,000 रुपए का नाकामिची का 4 चैनल एम्पलीफायर 1 2 3। एंड उसके बाद जो हेड यूनिट है वो तो ये पहले से इंस्टॉल था। 8,500 रुपए में उसने इंस्टॉल करवाया अपनी कार में मॉन्स्टर का जो कंपोनेंट स्पीकर है वो। एंड उसके बाद फिर से एक बार प्लस करूंगा, उसके बाद जो कोएक्सियल स्पीकर है उसे उसने इंस्टॉल करवाया 2,500 रुपए में। तो 2,500 यहाँ मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। देन उसके बाद उसने ये जो सुपर ट्यूटर है उसे इंस्टॉल करवाया 4,000 रुपए में। टोटल हो गया, आप सोचिए 26,500। ये 26,500 वाला साउंड जो वसीम को है, ये वसीम को पसंद आ गया। और जो मैंने 1.5 लाख का सिस्टम उसे लगा के दिया था वो वसीम को पसंद ही नहीं आया। तो ये होता है, कुछ लोग ये गलती करते हैं, साउंड टेस्ट उनको अपना खुद का नहीं मालूम है। शॉप में चले गए, 2 लाख का सिस्टम लगा लिया, मजा नहीं आ रहा है। और जो जिसने दिखाया वो साउंड में एक्सपर्ट नहीं था, वो ने अपने हिसाब से, अपने साउंड के हिसाब से, भैया ये फोकल लगा लो, ये ऑडिटर लगा लो, क्योंकि उसने सुना हुआ है, उसको पता है इससे क्लैरिटी अच्छी। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या पसंद है। तो मेरे भाई, जब भी आप अपनी कार के अंदर साउंड सिस्टम इंस्टॉल करवाओ, सबसे पहले अपने साउंड टेस्ट को पहचानो। देखो किस तरीके के गाने को आप सुन रहे हो एंड आपको क्या चाहिए। फर्स्ट आप बेस रखते हो, देन उसके बाद मिड रखते हो कि ट्रेबल रखते हो। जैसे वसीम के कंडीशन में हमें समझ में आ रहा है, फर्स्ट में मिड है, सेकंड में ट्रेबल है, देन उसके बाद में थर्ड में बेस। उसे बेस कम चाहिए, 30% उसको बेस चाहिए और क्लैरिटी पूरी चाहिए उसको। मिड वगैरह मिला के 70%, मैंने उसे 90% क्लैरिटी सेटअप दे दिया था।
तो ये चीज होती है। अगर कोई मन में सवाल है, कोई मन में डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। बाकी ये जो वीडियो है कैसी लगी, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था कुछ सीखने मिलेगा, क्या कुछ सीखने मिला या फिर वीडियो फ्लॉप हो गई? आप मुझे जो भी है कमेंट करके बताना। अगली बार कोशिश करेंगे वीडियो को ढंग से मैं बनाऊं। बाकी वसीम की कार में ध्यान रखना, डुअल लेयर की जो डैम्पिंग है वो पहले से इंस्टॉल थी। एंड मॉन्स्टर के बारे में, मतलब अगर आप 3-वे सेटअप अपनी कार में इंस्टॉल करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो 26,500 का ये सेटअप हो गया। तो वीडियो कैसी लगी बताना। मॉन्स्टर का सेटअप 3-वे अगर मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर ये इंस्टॉल करवाना है तो आप करवा सकते हो। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।